ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुधप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आपका अपना मैं महेश व्यास एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ एस्ट्रो गुरु महेश व्यास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर इसका बेल आइकन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है, प्लीज़ ये सारे काम आप कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रेषित सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और ज्योतिष को बहुत जल्दी से जल्दी आप सीख सकें। तो लीजिए दोस्तों, आज से हम 9 ग्रह 9 दिन के लगातार वीडियोस हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो सूर्य ग्रह पर निर्भर है। तो लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह। याद रखिएगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य महाराज नाराज होकर के बैठे हैं, उनके कुप्रभावों से आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किन तरह के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। जाप अगर आपसे संभव नहीं है, मंत्रों को बोल पाना अगर आपसे संभव नहीं है, तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने मात्र से सूर्य नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल करिएगा। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मनसो जातः। शास्त्र कहता है कि मन का कारक हमेशा चंद्रमा है और सूर्य हमेशा आत्मा का कारक रहा है। सूर्य गायत्री मंत्र मैं आपके बीच में रखता हूँ, हो सके कोशिश कीजिए तो अगर आप लिख सकें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सूर्य गायत्री मंत्र प्रस्तुत है। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। एक बार फिर, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। यह सूर्य गायत्री मंत्र है। इसका नित्य प्रतिदिन आप पाठ करें और सूर्य नारायण भगवान को आप प्रसन्न करें। दूसरा मंत्र मैं आपके बीच में एकाक्षरी बीज मंत्र रखता हूँ। बहुत सिंपल है, सरल है। ये 2-3 मंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगे उसका आप जाप कर सकते हैं, उसका आप पाठ कर सकते हैं। ओम गणी सूर्याय नमः। एक बार फिर आप सभी के बीच में एकाक्षरी बीज मंत्र रखता हूँ। ओम गणी सूर्याय नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जिसका नित्य प्रतिदिन आप सवेरे उठ करके अपने नित्य कर्म में, जब आप नित्य कर्म से आप फ्री होकर के ईश्वर की, ठाकुर की पूजा अर्चना करने बैठें, तब आप 108 बार ओम गणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप पर बरसना शुरू हो जाएगी। वैसे तो शास्त्र कहता है कि सूर्य के जब 7000 की संख्या में होने चाहिए। फिक्स है, फिक्स टारगेट है। जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके काम पड़े, आप ज्योतिष के अच्छे विद्यार्थी बन जाएं, ज्योतिष को आप सीख जाएं, तब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूर्य की निश्चित संख्या है। सूर्य सहित 9 ग्रह जितने भी हैं उन सब की संख्याएं निश्चित हैं। तो सूर्य के जाप 7000 की संख्या में होते हैं। और आप कहेंगे कि गुरुजी 7000 जब तो हमसे नहीं हो पाने, तो सबसे बेस्ट है 108 माला लीजिए और 108 इस एकाक्षरी बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। 108 मंत्र जपना भी अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप 51, 21, 11 जिस संख्या को आप पसंद करें उस संख्या में आप भगवान सूर्य नारायण के जाप आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आप बड़े विशेष दिनों में अपने घर पर विद्वानों द्वारा अगर हवन का आयोजन अगर आप करते हैं, तो याद रखिए, सूर्य को जिस समिधा से हवन किया जाता है, सूर्य नारायण भगवान का जिस समिधा से हवन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अर्क। जी हाँ दोस्तों, अर्क समिधा से भगवान सूर्य नारायण का हवन होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य जिनकी कुंडली में खराब है या सिंह राशि वाले जातक जिनका स्वामी सूर्य है, उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। याद रहे, सूर्य के अच्छे प्रभावों को प्राप्त करने के लिए और कुप्रभावों को दूर करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माणिक्य रत्न। याद रहे, रत्न अगर आपको धारण करना है तो एक बार आप अच्छे विद्वान के पास जाकर के अपनी कुंडली दिखा करके उनसे परामर्श प्राप्त करें। वह जैसा सजेशन आपको दे उस हिसाब से आप रत्न धारण करिए। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानता, तो आप कहते हैं कि मेरे राशि का स्वामी सूर्य है तो मैं तो माणिक्य रत्न ही धारण करूंगा। आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। अनामिका अंगुली में आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। माणिक्य रत्न 3 रत्ती या 5 रत्ती का होना चाहिए। माणिक्य रत्न को आप जिस धातु में धारण करें, याद रहें, या तो वह सोने की धातु होनी चाहिए, स्वर्ण धातु जिसे कहते हैं, या वह तांबे की धातु होनी चाहिए। याद रहें, रत्न को आप ऐसे ही धारण ना कर लें। रत्न को धारण करने के लिए शुभ मुहूर्त देखें, शुभ समय देखें। कच्चा दूध, गंगा जल, गोमूत्र इत्यादि से स्नान कराने के बाद आप माणिक्य रत्न को धारण करें। दूसरी चीज़ मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा दोस्तों,
सूर्य भगवान की कृपा को आप प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आप राजनीति में शिखरस्थ पद पर पहुंचते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सुंदर है। सूर्य ग्रह के निमित्त आपको क्या चीज़ें, क्या वस्तुएं दान करनी चाहिए, ये चीज़ आपको मैं बतलाता हूँ। सूर्य महाराज यदि आपको परेशान कर रहे हैं, सूर्य के कुप्रभावों से आप दुखी हैं, परेशान से हैं, तो निम्नलिखित वस्तुएं पेन को भी कॉपी लीजिए और फटाफट से उन्हें मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए। सूर्य यदि आपका खराब है तो आपको गेहूं का दान करना चाहिए, गुड़ का दान आपको करना चाहिए, रक्त चंदन का दान आपको करना चाहिए, तांबे के कुछ पात्र, कुछ वस्तुएं तांबे से बनी निर्मित, उन सभी का दान आपको करना चाहिए, माणिक्य का दान आपको करना चाहिए, रक्त वस्त्रों का दान आपको करना चाहिए। यहाँ तक कि रक्त यानी कि लाल कलर की मिठाइयाँ आप खरीद के लाते हैं तो प्रभु को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में उनका वितरण आप कर सकते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपालों को आप रेड कलर की चॉकलेट्स, टॉफियाँ आप बांट सकते हैं। तब जाकर के कहीं सूर्य नारायण आपसे प्रसन्न होना धीरे धीरे शुरू होने लगेंगे। आइए दोस्तों, 2 से 3 में आपको बहुत अच्छी ज्योतिष की बातें बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जीवन तक इन सब बातों को आप स्मरण करते रहें, तो आपके दिमाग में रहे। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूँ, जब सूर्य की दशा चल रही हो तब सूर्य नारायण हमें क्या प्रभाव देते हैं, उनकी क्या कृपा हमारे पर रहती है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि सूर्य की दशा हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में 6 वर्ष तक के लिए होती हैं, फिर क्रमशः दशाएं आगे बढ़ती हैं। यानी कि हमारे जीवन में सूर्य की दशा से शुभारंभ होना है, सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। यह चीज़ आपके लिए सीखना बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सूर्य ग्रह से अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं, किसी का प्रेडिक्शन अगर आप करते हैं, तब आपको सूर्य के बारे में क्या विचार करना चाहिए। सूर्य ग्रह से हमें पिता, प्रताप, आरोग्य, मन, शुद्धि, बल, अभिमान और बुद्धि का विचार हमें करना चाहिए। यदि हम फलादेश करने बैठे हैं तब हमें ये सारी बातें याद रखना बेहद ज़रूरी है कि हमें किन किन बातों से सूर्य का विचार करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं कि सूर्य की महादशा अगर आपकी चल रही है, सूर्य की दशा आपकी चल रही है, तो सूर्य भगवान आपसे अगर नाराज हैं तो आप पर क्या क्या प्रकोप करने वाले हैं, सुनिएगा। सूर्य शास्त्र कहता है कि हमेशा सूर्य की दशा में बंधु बांधवों से हमें लड़ाई झगड़े होते हैं। हमेशा छोटी छोटी परेशानियां चलती हैं। ये तो स्वाभाविक है छोटी परेशानियां होना, लेकिन शास्त्र कहता है कि बंधु बांधवों से सूर्य की दशा जिनकी चल रही है वर्तमान में, वह जातक परेशान रहेंगे, बुद्धि में चंचलता रहेगी, शत्रु भय हमेशा रहेगा, धन की हानि भी हो सकती है, पित्त रोग तो सदैव सूर्य की दशा वालों को हमेशा बना रहता है। मान लीजिए 6 वर्ष तक अगर आप नियमित योगा करते हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट भी आप अगर फॉलो करते हैं, लेकिन शास्त्र की इन सब बातों को आप चैलेंज नहीं कर सकते। पित्त रोग होगा, जरूरी नहीं 6 वर्ष तक कंटिन्यू रहे। धन हानि हो, ऐसा नहीं है कि लगातार 6 वर्षों तक जब तक सूर्य की दशा चले आपको धन हानि हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य की दशा में ये चीजें आपके साथ घटित हो सकती है, ऐसा मन में आपको सेटअप करना है। दुर्जनों से भय आपको रह सकता है, आपको कष्ट रहेगा, आपको पीड़ा रहेगी, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, राज भय आपको रहेगा। आप सरकार से आप परेशान रह सकते हैं। अगर आप कर्मचारी लेवल से हैं तो अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है, आपको तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ बनती है, क्योंकि राज भय हमेशा, ऐसी कई कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, 6 वर्ष तक तो राज भय नहीं रहता, लेकिन कुछ समय, कुछ महीनों का समय कह सकते हैं, कुछ वर्षों का समय भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 6 महीने का हो। तो दोस्तों, पुनः आपसे निवेदन रहेगा, आप हमारा एस्ट्रो गुरु यूट्यूब चैनल महेश व्यास, एस्ट्रो गुरु महेश व्यास, इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।